जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर एसएसपी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ सकुशल होंगे। हम इस चैनल के माध्यम से कक्षा 12 की ज्योग्राफी विषय पर बात करेंगे और हमारी पिछली जो क्लास थी उसमें ज्योग्राफी विषय एनसीईआरटी जो इस वर्ष से प्रारंभ होगी उस पर हमने पाठ्यक्रम और उसके अंक विभाजन पर हमने बात की थी और समझा था। आज हम ज्योग्राफी विषय की खंड ए मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों पर जो बुक है उस पर हम बात करेंगे। मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों में इकाई जो फर्स्ट है, पहली जो इकाई है, उस इकाई का पहला पाठ मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही विद्यार्थी अपने नोट्स भी बनाते चलें जिससे उन्हें याद करने और समझने में सहायता मिलेगी। फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई समस्या रहती है तो कमेंट में लिखें और आने वाली अगली वीडियोस के लिए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे जो भी आगे की वीडियो होगी वो आपको मिल सके। हम इसमें भूगोल विषय के खंड ए पर चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का भूगोल विषय जो नए पाठ्यक्रम एनसीईआरटी पर आधारित है। भूगोल विषय के खंड ए यानी पुस्तक फर्स्ट जो रहेगी आपकी उसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसी के साथ कक्षा 12 में दूसरी बुक है जिसका नाम भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। चलिए पाठ 1 जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। सबसे पहले भूगोल शब्द का अर्थ हम देखेंगे। भूगोल शब्द दो शब्दों जियो प्लस ग्राफिस, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिस का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात भूगोल शब्द का अर्थ पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन करना है। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। इसके अलावा इरेटोस्थनीज यूनान के एक गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार थे। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया और भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने ही किया था। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है। भारतीय भूगोल के जनक जेम्स रेनेल को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है और मानव भूगोल के जनक जेम्स रेनेल को कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। यहाँ भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हिकेटियस को भी भूगोल का पिता कहा जाता है, पर यहाँ हमारे पास हमें आंसर इसका इरेटोस्थनीज को ही करना है। आगे देखिए मानव भूगोल का अर्थ क्या है। मानव भूगोल, मानव भूगोल मानव की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसे मानव भूगोल कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं मानव भूगोल की कुछ परिभाषाओं की। देखिए पहली परिभाषा फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा,
मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा दिया गया है। फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक भी है जिसका नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम मानव भूगोल के उद्देश्यों पर बात करें। एक परिभाषा और है जो एलन सैम्पल, यह अमेरिका के हैं और यह फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्य भी रही हुई है। क्या परिभाषा है इनकी? मानव भूगोल चंचल मानव और स्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। का दो परिभाषाएं, काफ़ी सरल परिभाषाएं हैं। आगे चलें, मानव भूगोल के उद्देश्यों पर बात करें। भूगोल का मुख्य सरोकार या उद्देश्य। भूगोल का मुख्य सरोकार ही पृथ्वी को मानव को घर के रूप में समझना। पृथ्वी को मानव के है विद्यार्थी, यहाँ पे को की जगह के घर के रूप में समझना, उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है, जिन्होंने मानव को शरण दी है, यानी मनुष्य का घर पृथ्वी को ही समझना, यही इसका एक मुख्य उद्देश्य है। पृथ्वी के घटक मुख्य रूप से दो घटक हैं, भौतिक घटक और मानवीय घटक। भौतिक घटक जो प्रकृति से संबंधित हैं, जिसमें भू आकृति, मृदा, जलवायु, जल, खनिज, वनस्पति, जीव जंतु आदि सम्मिलित हैं। और मानवीय घटकों में घर, गांव, शहर या नगर, रेल, सड़क, जहाज, खेत, बंदरगाह, नहर आदि। दोनों ही घटक मानव परस्पर इन पे आपस में क्रियाएं करते हैं। भूगोल की प्रमुख शाखाएं। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल की प्रमुख दो शाखाएं हैं। भौतिक भूगोल, पहली शाखा है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल की कुछ उप शाखाएं भी हैं, जैसे भू आकृतिक भूगोल विज्ञान। क्या है भू आकृतिक विज्ञान? यह भौतिक भूगोल की वह एक प्रमुख उपशाखा है जिसमें स्थलमंडल के भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी उपशाखा है जलवायु विज्ञान। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, जो कक्षा 11 में हमने पढ़ी थी, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। तो यह इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जल विज्ञान, यह विज्ञान धरातल के जल परिमंडल, समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय तथा मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन करता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी समुद्र, नदी, झील, अन्य जलाशय, इनका मानव या अन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? जल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। एक नोट के रूप में है जल मंडल किसे कहते हैं? वैसे आप सभी जानते हैं किसे कहते हैं। पृथ्वी के सागरीय जल से आवृत, आवृत का मतलब था घिरे हुए भाग का, जो जल से घिरा हुआ होता है उसे आवृत भाग को जल मंडल कहते हैं। अगली उपशाखा हमारी आती है मृदा भूगोल। यह भूगोल मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के प्रकार, वितरण एवं उपयोग आदि का अध्ययन करता है। ये थे हमारे भौतिक भूगोल की कुछ उपशाखाएं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे मुख्य शाखा की, इसका नाम है मानव भूगोल। इसके कुछ उपशाखाएं हैं। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, तीसरा है आर्थिक भूगोल, अगला है ऐतिहासिक भूगोल और लास्ट है राजनीतिक भूगोल। इसके अंदर
हम बात करें सामाजिक भूगोल में, तो सामाजिक भूगोल के बारे में समाज से संबंधित, समाज के संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, समाज की विशेषता है, सामाजिक संगठन है, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अधिवास, जनसंख्या के ऊपर बात करें तो जनसंख्या में हम जनसंख्या घनत्व, संगठन, संरचना, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय अनुपात आदि के ऊपर हम इसका अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल की बात करें तो आर्थिक भूगोल में हम, जैसे आर्थिक शब्द का अर्थ होता है अर्थ यानी पैसा या रोजगार से, तो आर्थिक भूगोल में मृदा, जल, खनिज, ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधनों, आखेट, मत्स्य आखेट, पशुपालन, कृषि, निर्माण, उद्योग, परिवहन, संचार आदि सभी संगठनों का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह आगे हम बात करें ऐतिहासिक भूगोल के बारे में, तो ऐतिहासिक भूगोल में विश्व में घटित होने वाली सभी घटनाएं न कहीं पृथ्वी के तल से संबंधित होती है और प्रत्येक तत्व, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानवीय, उसकी स्थिति भी धरातल पर ही पाई जाती है। भूतल के अध्ययन पर भूगोल का एकाधिकार है, क्योंकि भूतल पर तत्वों के वितरण का विश्लेषण केवल भूगोल ही करता है। इसी से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य जो हैं, इनसे संबंधित जो हम बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो ऐतिहासिक भूगोल में हम करते हैं। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक भूगोल की, तो राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक रूप से संगठित क्षेत्रों, जिसमें राष्ट्र देशों की बात कर सकते हैं, उनकी सीमा भी बात कर सकते हैं, विस्तार, सीमा का विस्तार, उनके विभिन्न घटकों, उपविभागों, शासित भूभागों, संसाधनों या आंतरिक या बाह्य राजनीतिक संबंधों का अध्ययन इसमें सम्मिलित किया जाता है। एक हमारा रह गया था इसमें सांस्कृतिक भूगोल, तो सांस्कृतिक भूगोल में हम किसी विशेष क्षेत्र विशेष की संस्कृति का अध्ययन करना, जो संस्कृति तथ्यों के अध्ययन से संबंधित है। कभी कभी इसे मानव भूगोल की समार्थी यानी मानव भूगोल के समान भी माना जाता है। इसमें मानव विकास से संबंधित सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के भौगोलिक विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। तो ये कुछ थे, हमारा अभी ये पाठ पूरा नहीं हुआ है और आगे इसका जो भाग है आपको जल्द ही इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनों को भी सुरक्षित रखें।